गरीब बहन वर्सेस अमीर बहन। अमृता और रोशनी सगी बहनें थीं। अमृता बड़ी बहन थी और रोशनी छोटी। इनके पिता गिरिराज गांव में काफ़ी बड़े कारोबारी थे, इसलिए रुपए पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ बस माँ के प्यार की। बचपन में ही उनकी माँ का देहांत हो गया था, लेकिन पिता गिरिराज ने अपनी दोनों बेटियों को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। दोनों बहनें देखने में जितनी खूबसूरत थीं, पढ़ने लिखने में भी उतनी होशियार थीं। जो भी इन्हें देखता तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। वाह गिरिराज, दोनों बिटिया तो खूब गुनी हैं। भगवान बुरी नजर से बचाए बच्चियों को। हाँ काकी, अमृता का एमबीए इसी साल हो जाएगा तो वह मेरा पूरा कारोबार संभाल लेगी। रोशनी को भी सोच रहा हूँ कि अरे बस कर गिरिराज, तुझे किस बात की कमी है जो तू बेटियों से कमाई करवाएगा। मैं तो कहती हूँ कि अब इनके शादी के बारे में सोच। अमृता के लिए एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता आया है। मुंबई में इतना बड़ा कारोबार है कि क्या बताऊँ मैं तुझे। और सबसे बड़ी बात, लड़का इकलौता है। संजय नाम है उसका, बिल्कुल सीधा और शांत स्वभाव का है। अपनी अमृता के साथ खूब जमेगी जोड़ी। और हाँ, परिवार पढ़ा लिखा है तो शादी के बाद अमृता को किसी चीज के लिए रोक टोक होगा ही नहीं। रिश्ता तो ठीक है काकी, आप एक काम करिए, लड़कों की फोटो मंगवा लीजिए, मैं अमृता से बात करता हूँ। शोभा काकी ने जैसा बताया था वह लड़का वैसा ही था। अमृता को वह लड़का और उसका परिवार दोनों पसंद आ गया और जल्दी ही दोनों की शादी भी हो गई। संजय का परिवार मुंबई में रहता था और माली हालत में भी अमृता के पिता से कहीं ज़्यादा अमीर था और इस बात से अमृता बहुत ही खुश थी। एक दिन फ़ोन पर, दीदी कैसी हो और ससुराल कैसा है तुम्हारा? तुम खुश तो हो ना? खुश? अरे बहुत 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 खुश हूँ मैं यहाँ। सच में इसे कहते हैं जिंदगी। जब से आई हूँ बस घूम ही रही हूँ। वो क्या है ना, हमारे ज्यादातर रिलेटिव फॉरेन में रहते हैं तो बस मिलना जुलना लगा रहता है। आधी दुनिया घूम ही चुकी हूँ मैं। तुझे पता है हमारी कंपनी की नई ब्रांच खुलने वाली है लंदन में और वहाँ का काम तेरे जीजा जी और मुझे ही देखना है। वाओ दीदी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। जाओ जी लो अपनी जिंदगी, लेकिन इन सब के चक्कर में मुझे और पापा को मत भूल जाना। जल्दी आना मुझसे मिलने। अरे हाँ हाँ आऊंगी ना। और तू सुना, पापा कैसे हैं? पापा ठीक हैं, बस तुझे बहुत याद करते हैं। अच्छा, पापा का ध्यान रखना अच्छे से, ओके? चल अब मैं फोन रखती हूँ। अमृता अपनी दुनिया में मस्त थी और रोशनी उसकी खुशी में खुश थी। लेकिन ये सब ज़्यादा दिन नहीं चला क्योंकि समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कुंज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे। गिरिराज की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। पापा ऐसा कैसे चलेगा? आपका बेबी कितना हाई है, क्यों इतनी टेंशन लेते हैं आप? टेंशन ना लूँ तो क्या करूँ बेटा, तुम्हें तो सब पता ही है। कारोबार दिन पर दिन ठप होता जा रहा है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे संभालूंगा सब कुछ। तुम्हारी शादी भी तो करनी है। जो भी पैसा जोड़ कर रखा था सब कारोबार बचाने में लग गया, लेकिन फिर भी स्थिति सुधर नहीं रही है बेटा। नहीं पापा, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए और मेरी चिंता तो बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आप दीदी से बात कीजिए ना। दीदी ने तो एमबीए किया है और फिर जीजा जी का भी इतना बड़ा बिजनेस है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। बेटा अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, ना ही हालत और ना ही अमृता। रोशनी अपने पिता का इशारा समझ गई थी। असल में अमृता का बर्ताव अब अपने मायके की तरफ बिल्कुल बदल गया था। वो ना ही अपने मायके आती थी और ना ही गिरिराज और रोशनी से ज़्यादा बातें करती थी। ये सब रोशनी को बहुत बुरा लग रहा था। एक दिन फ़ोन पर, हेलो दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर रोशनी लगता है तेरा दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब तेरा फोन बार बार काट रही हूँ तो इसका मतलब मैं बिजी हूँ ना।
तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? फोन पर फोन किए जा रही है, मैं कॉल कर लेती ना फ्री होकर। तुम्हारे कॉल का इंतजार करते करते तो कई महीने बीत जाते हैं, तो क्या करती। खैर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि पापा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हाई हार्ट अटैक आया है। तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। ओ गॉड, लेकिन हार्ट अटैक कैसे आ गया? रोशनी, तुझे क्या बताऊं, वो क्या है ना, हम लोग यूएसए में हैं, यहाँ भी बिजनेस सेटअप का प्लान है, तो मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। अब बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं फ्री होकर फॉरेन आती हूँ, तब तक तो प्लीज मैनेज कर लेना रोशनी। लेकिन दीदी, मुझे आपसे मदद। हेलो हेलो दीदी, हेलो। अमृता ने पूरी बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। रोशनी को अपने पिता के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन वह इस बारे में अमृता से कुछ कह पाती कि उससे पहले ही अमृता ने फ़ोन काट दिया। गिरिराज की हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई और फिर एक दिन रोशनी बेटा, मैं अमृता की तरह तो तुझे विदा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अपने जीते जी मैं तुम्हारा घर बसा दूँ। पापा, आप ये सब मत सोचिए, आप बस आराम करिए। नहीं बेटा, मेरा यकीन करो, मैं तब ही चैन से सो सकूंगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बताइए किससे शादी करनी है, मैं तैयार हूँ। वो अपना मैनेजर अतुल है ना, वो बहुत अच्छा लड़का है। मेरी इस मुश्किल घड़ी में उसने जितनी मेरी मदद किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। मुझे पता है वह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वह तुम्हारी जीजा की तरह अमीर तो नहीं है, पर बहुत सच्चा और नेक दिल इंसान है। ठीक है पापा, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं करूँगी अतुल से शादी। बस आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। उस दिन गिरिराज बहुत दिनों के बाद वाकई ही चैन की नींद सोया, लेकिन वह ऐसी नींद थी जो कभी टूटी ही नहीं। उस रात की सुबह गिरिराज के लिए नहीं हुई, क्योंकि नींद में ही उसे हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई थी। रोशनी चाहती तो अतुल को भी ठुकरा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रोशनी, क्या बोल रही है तू? वो अतुल, वो तो खुद पापा के टुकड़ों पर पलता है, उसके साथ तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वो, पर तेरा दिमाग तो ठीक है ना। तो रुक जा, कुछ दिन में मैं आती हूँ, फिर देखती हूँ तेरे लिए एक अच्छा लायक लड़का। आप रहने दो दीदी, पापा फैसला कर चुके थे और मैंने भी अतुल को पसंद कर लिया है, और तुम्हारी जब जरूरत थी तब तो तुम आई नहीं, अब आप यहाँ आकर कुछ कर भी नहीं पाओ। रोशनी, ये कैसी बात कर रही है तू? तुझे क्या लगता है मैं यहाँ खाली बैठी हूँ क्या, जो तू जब बुलाए मैं चली आऊँ? वैसे भी पापा का बिजनेस डूबने में जितनी पापा की ना समझी थी ना, उतनी ही जिम्मेदार तू भी है। तू क्या कर रही थी वहाँ? ना पापा को संभाल सकी और ना ही बिजनेस को संभाल सकी। दोनों बहनों के बीच का प्यार अब कड़वाहट में बदल चुका था। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की, यहाँ तक कि रोशनी और अतुल की शादी में भी अमृता नहीं आई। रोशनी ने भी फिर अमृता को फ़ोन नहीं किया। दोनों बहनें अपने अपने दुनिया में खो गईं। फिर कई सालों के बाद एक दिन, रोशनी कहाँ हो? ये देखो, ये तो अमृता दीदी और संजय जीजा जी है ना? अरे हाँ, ये तो वही है, लेकिन ये दोनों इस हालात में, हे भगवान, ये सब क्या है? वो उस दिन का न्यूज़पेपर था जिस पर अमृता और उसके पति संजय के गिरफ्तार होने की खबर छपी थी। दरअसल अमृता और उसके पति की कंपनी पर धोखाधड़ी और भारतीय बैंकों से लिया हुआ कर्ज न चुकाने का आरोप था, और उसी सिलसिले में उन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। रोशनी तुरंत अतुल के साथ अमृता से मिलने के लिए पहुंच गई। दीदी, जीजा जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम करेंगे। अतुल ने कहा है वो यहाँ के बेस्ट लॉयर से बात कर रहा है। नहीं रोशनी, हमने गलत किया है और हमें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अमीरी की घमंड में मैं क्या से क्या हो गई, सही और गलत का फर्क भूल गई और तुझे और पापा को खुद से दूर कर दिया मैंने। अमीरी के घमंड में रिश्तों की अहमियत भूलकर मैंने जो पाप किया है, मुझे उसका प्रायश्चित करना है। शायद तब जाकर मैं तुझसे नजरें मिला सकूंगी। अमृता ने रोते हुए रोशनी से मुंह फेर लिया। रोशनी भी वहां से वापस चली आई।
अब उसे इंतज़ार था अपनी बड़ी बहन के सही मायने में वापस आने का। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन है उसको भी दबा देना है और सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर घंटे के निशान को भी दबा लेना है।